अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है कि वॉलमार्ट पे जब हम सेलर सेंट्रल के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे केसेस में आपके जो अकाउंट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। उसकी रीजंस क्या हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से जो आपकी एप्लीकेशन होती है उसका स्टेटस डिनाइड या रिजेक्टेड आ जाता है। सो काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इसके रीजंस भी पता चल जाएं, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि आप किस तरीके से लाइक आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल अकाउंट पर अप्लाई करने के लिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि रिजेक्शंस की रीजन क्या है, ताकि आपको पता हो कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए या डिनाइड हो जाए तो उससे बचा कैसे जा सकता है। और दूसरा ये कि इन केस ऑफ रिजेक्शन हमें नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना चाहिए। तो इनशाला नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वॉलमार्ट का सेलर सेंट्रल अकाउंट की एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवाई जाती है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक रीजंस जिसकी वजह से वॉलमार्ट के अकाउंट पे रिजेक्शन आ जाती है, डिनाइड हो जाता है। सबसे पहली चीज है कि आप इनकंसिस्टेंट टैक्स या बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाते हैं। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर बैठते हैं कि वो एसएसएन सबमिट करवा देते हैं टैक्स इंफॉर्मेशन में, हालांकि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। वॉलमार्ट आपसे ईआईएन का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करता है, ना कि वो आपसे आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपसे एसएसएन रिक्वायर करेगा। बहुत सारे लोग जब टैक्स की इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं तो वो ईआईएन की बजाय एसएसएन डाल देते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसके बाद लैक ऑफ ई कॉमर्स एक्सपीरियंस, ये बहुत ज्यादा कॉमन रीजन है और इसकी वजह से भी बहुत सारी रिजेक्शंस आती हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस का। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसे तमाम सेलर्स जिनके पास ऑलरेडी अच्छा एक्सपीरियंस है, जो ईबे, शॉपिफाई, amazon या किसी भी और मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन सेलिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों की एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं भी है और आप सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शो कर दो, देन तब भी आपका अकाउंट जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। लाइक आप शॉपिफाई पे बहुत अच्छी सी वेबसाइट बना लो और उस पर प्रोडक्ट्स बहुत यूनिक लगाओ जो कि ऑलरेडी यूज नहीं हो रही या कंपटीशन नहीं है उसमें, या फिर एक नई तरह की प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में जिसकी डिमांड है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, इस तरह की आइटम्स अगर आप लगाओगे तो ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस शो होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, फेलियर टू मीट कस्टमर सर्विस रिक्वायरमेंट्स। अब Amazon को कस्टमर सर्विस की रिक्वायरमेंट्स भी रिक्वायर होती हैं। अगर आप उसको फेल हो जाते हो तो आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि हमें ये बताना पड़ता है कि हमें हमारे पास किस तरह की कैटलॉग है, किस तरह की आइटम्स को हम सेल करने जा रहे हैं, तो अगर हमारी इन्वेंट्री में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि वॉलमार्ट अलाउ नहीं कर रहा सेल आउट करने के लिए, तो ऐसी आइटम्स को जब आप अपनी इन्वेंट्री में ऐड करोगे और उस लिस्ट को अपलोड करने की कोशिश करोगे, उस टाइम पर बना हुआ अकाउंट भी डिनाइड या रिजेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा देखो, अगर एक प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में यूजुअली $20 की सेल आउट हो रही है और अगर आप सेम प्रोडक्ट को 30 या 40 डॉलर तक सेल आउट करने की कोशिश करते हो, बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस पॉइंट अपना रखते हो, तो उस केस में भी क्या होता है कि वॉलमार्ट आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। अच्छा, लास्टली आपको बताती चलूं कि इनएबिलिटी टू फुलफिल ऑर्डर्स एज क्विकली एज रिक्वायर्ड, कि जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है उसके बाद अगर आप तेजी के साथ ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर रहे, तो उस केस में भी वॉलमार्ट आपके बने हुए अकाउंट को भी रिजेक्ट कर देता है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जो इशू आएगा अकाउंट क्रिएशन में वॉलमार्ट के, उसमें ये होगा कि कुछ लोग रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाते हैं या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है कि अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, बन के भी सस्पेंड हो जाता है।
देन क्योंकि उस पर आपकी पर्सनल या किसी भी बिजनेस की वेरिफिकेशन में कोई इशू आया होता है। अच्छा, अब इस केस में जब एक दफा आपकी एलएलसी रिजेक्ट हो गई है, आपकी अगर आप रीजन जानना चाहते हो कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि जिसकी वजह से आपकी एलएलसी या आपने जो वॉलमार्ट पे एप्लीकेशन अप्लाई की थी वो रिजेक्ट हुई है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा तो रिजेक्टेड की केस में आप इस मतलब ईमेल पर आप मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि व्हाट वाज द रीजन जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। सो ये support@the rate of monsterseller.com के नाम से है ये। इस पे आप जाकर जो है वो अपनी रिजेक्टेड एप्लीकेशन के बारे में भी पता कर सकते हैं। सो आज आपको मैंने जो है वो रीजंस जो हैं वो बताई हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी बिहाफ पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए एप्लीकेशन सबमिट करवाओगे देन इनशाला आपकी जो वॉलमार्ट की एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट ही होगी। और यूजुअली जो इसका प्रोसीजर है वो 2 to 4 वीक्स में कंप्लीट होता है वेरिफिकेशन का। सो हमें 2 to 4 वीक्स जो है वो एटलीस्ट हमें क्या करना पड़ता है, हमें आप समझ लो कि वेट करना पड़ता है। और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम चेक कर सकें कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन ड्यूरिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। जब तक हमें रिजेक्शन एक्सेप्टेंस की ईमेल नहीं आती तो उसके लिए भी मैं आपको तरीकाकार बताऊंगी कि आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको वॉलमार्ट के अकाउंट क्रिएशन में किसी भी किस्म की असिस्टेंस चाहिए हो then you can contact with the team member of Alif E-commerce. Thank you so much for watching my video. Have a good day.